झरना आया है। झरना गिर पानी पिएगले, यीशु हमके बुलाथे। चला तोरे आयो आबा भैया बाहिन मन, यीशु ठीना मिली जुली चला जब संगे संग। प्रभु यीशु कहेला दुनिया के सच्चाई मोय, जे मोर डाहर में चलेला आनंद जीवन पावेला। प्रभु यीशु कहेला दुनिया के सच्चाई मोय, जे मोर डाहर में चलेला आनंद जीवन पावेला। ओहे यीशु ठीना जीवन डाहर आहे। जीवन डाहर में चलेगले, यीशु हमके बुलाथे। चला तोरे आयो आबा भैया बाहिन मन, यीशु ठीना मिली जुली चला जब संगे संग। चला तोरे आयो आबा भैया बाहिन मन, यीशु ठीना मिली जुली चला जब संगे संग। प्रभु यीशु कहेला तोहर रखवाला मोय, जे मोर वचन में चलेला पाप से मुक्ति पावेला। प्रभु यीशु कहेला तोहर रखवाला मोय, जे मोर वचन में चलेला पाप से मुक्ति पावेला। ओहे यीशु ठीना आनंद शांति आहे। जीवन में शांति पावे के लिए यीशु हमके हकारे। चला तोरे आयो आबा भैया बाहिन मन, यीशु ठीना मिली जुली चला जब संगे संग। चला तोरे आयो आबा भैया बाहिन मन, यीशु ठीना मिली जुली चला जब संगे संग। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधु एवं फादर कश्मीर एक्का के परिवार के सदस्य
उनके संबंधियों और उपस्थित सभी विश्वासीगण। मैं यीशु समाज के मध्य प्रदेश प्रोविंस की ओर से फादर कश्मीर एक्का के अंतिम मन्नत के अवसर पर इस ख्रीस्त याग में सबों को, विशेषकर फादर कश्मीर के परिवार के सदस्यों को और संबंधियों को स्वागत करता हूं। हमारे बीच में फादर कश्मीर के भाई हैं, एक फादर हैं कॉस्मोस एक्का जो कि एसवीडी फादर हैं और बॉम्बे से आए हैं, और उनकी 3 बहनें हैं और उनके बच्चे भी हैं। आप लोग कृपया खड़े हो जाएंगे, हम लोग देखना चाहते हैं। 2 बहनों को तो देख रहा हूँ, अच्छा इधर है, और एक और बच्चे कहाँ? अच्छा वो खड़े होके बैठ गए। ओके, आप सबों का विशेष रूप से धन्यवाद इस मिस्सा पूजा में फादर कश्मीर के अंतिम मन्नत के नाम पर। जैसे कि फादर थियोडोर ने शुरू में प्रस्तावना में कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम लोग माता मरियम का एक बड़ा त्यौहार मना रहे हैं, स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार। ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश प्रोविंस ने और हमारे जितने भी सलाहकार हैं इस दिन को फादर कश्मीर के अंतिम मन्नत के लिए चुना है। एक कहावत है, जब हमारे बीच कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होता है तो हमारी खुशी चौगुनी हो जाती है। पता नहीं ये चौगुनी शब्द कहाँ से आती है, लेकिन कई बार कहावत में इसे दोहराया जाता है, चौगुनी हो गई हमारी खुशी आपके आने से। और सही बात है, आज हमारी खुशी चौगुनी हो गई है क्योंकि 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को हम याद कर रहे हैं। अगर मैं फादर थियोडोर के कहे शब्द को लूँगा तो 5 घटनाएं हो जाएंगी, लेकिन मैं 4 घटनाओं को विशेष रूप से यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला कि आज हम माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार मना रहे हैं, जो एक हुक्म पर्व है हम सबों के लिए, और साथ साथ में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं विश्वास करता हूँ अधिकांश हम लोग यहाँ आदिवासी हैं। एक सदियों से एक परिपाटी चली आ रही है। आज के दिन में कई गांव में और कई पल्लियों में कुंडो पर्व मनाया जाता है। कुंडो जानते हैं ना? पहले, अभी थोड़ा सा इसका प्रचलन कम हो गया है। पहले जब गुंडली की खेती ज़्यादा होती थी तो इसको हर एक साल आज के दिन में मनाया जाता था। आज भी कई पल्लियों में और कई गांवों में इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो ये तीसरा अवसर है, तीसरा त्यौहार है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज फादर कश्मीर एक्का अपना अंतिम मन्नत लेंगे। तो ये 4 घटनाएं हैं जिन्होंने हमारी खुशी को चौगुनी कर दी हैं। इस अवसर पर अर्थात फादर कश्मीर के अंतिम मन्नत के अवसर पर आज की खुशी हमारे लिए चौगुनी हो गई है। फादर कश्मीर एक्का के अंतिम मन्नत के अवसर पर हम ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, उसके यीशु समाज में बुलाहट के लिए। यीशु समाज में प्रवेश के बाद 26 वर्षों और उसके 12 वर्षों के पुरोहितिक जीवन पर ईश्वर की जो आशीष और कृपा मिली है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ हम फादर कश्मीर के परिवार के सभी सदस्यों को, विशेषकर उनके माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने खुशी से फादर कश्मीर को कलीसिया की सेवा के लिए और ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए समर्पित कर दिया है। ईश्वर आज अंतिम मन्नत के अवसर पर फादर कश्मीर पर भरपूर आशीष और कृपा बरसाए और भविष्य में भी आशीष और कृपा बरसाते रहे और वे अपने समर्पित जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए शक्ति और साहस ईश्वर से प्राप्त करे।
इसके लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के पूर्व आइए हम अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें और उससे क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धर्म कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने पुत्र की माता निष्कलंक कुंवारी मरियम को स्वर्गिक महिमा में शरीर सहित उद्ग्रहित कर लिया है। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाएं और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11, 19, 12 पद संख्याएं 1 से 6, 10 तक। पाठ का मूल सारांश है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूसा दिखाई पड़ी।
आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लौह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को आश्रय तैयार किया। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे मसीह बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह जब तक राज्य करेंगे, तब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। हम सब मिलकर जीवन की शक्ति का
आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा, उसके कृपा पात्र भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंशजों के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हमने अंतर भजन में गाया, मरियम महारानी स्वर्ग माझे, रानी तो चमकलय स्वर्ग माझे। 2004 में मैं मेजगोरिया गया था, जो कि अभी हर्सेगोविना देश में है, पहले स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था, क्रोएशिया। वहाँ 1982 से ही माता मरियम का दर्शन 6 लोगों को हो रहा है, 6 बच्चों को हो रहा है, और उनमें से सबसे बड़ी का नाम है मिरियाना और सबसे छोटा लड़का है याको। तो जब मैं गया था तो मिरियाना का घर में ही मुझको जगह दिया गया था जहाँ माता मरियम का दर्शन उसको होता है, और बाद में याको से भी मुलाकात होने का मौका मिला था। याको अभी तो बड़ा हो गया है, लेकिन उस समय सिर्फ 6 वर्ष का लड़का था, और पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक लड़का है, वही एक बच्चा, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसको जीते जी स्वर्ग जाने का मौका मिला। जीते जी साक्षात्कार में उसमें स्पष्ट बताया, और उसने वर्णन भी किया कि स्वर्ग कैसे दिखता है। जब माता मरियम ने कहा कि तुम मेरे साथ जाओगे स्वर्ग, तो स्वर्ग जाने का मतलब मरना पड़ेगा, और चूंकि वह एकलौते पुत्र था उस परिवार में, इसलिए वो डर गया और उसने कहा नहीं, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, मुझको तो मरना पड़ेगा, और भी तो दूसरे बच्चे हैं, आप उसको ले जाइए। तो माता मरियम ने आश्वासन दिया कि नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रहूँगी साथ में, मेरे साथ चलोगे, तुम जीवित रहोगे। और वो माता मरियम के साथ स्वर्ग चला गया। ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है। तो जब मेरी साक्षात हो रही थी उसके साथ, मैंने पूछा कि स्वर्ग का दृश्य कैसे है, तो उसने कहा कि वो बहुत बड़ा विशाल हॉल जैसा है, और उसमें दूत और संत लोग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, और अंतिम भाग में दूर से उसको देखना पड़ा, जो स्टेज जैसा दिखता, तो वहाँ एक ऊंचा व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा था, और उसके बगल की कुर्सी खाली थी। तो उस लड़के ने पूछा कि ये कुर्सी क्यों खाली है? तब माता मरियम ने कहा कि मैं उसी कुर्सी में बैठती हूँ, वो मेरा जगह है। चूंकि मेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सिंहासन पर बैठा है, उसी के बगल में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, कुर्सी है, वो मेरे लिए है।
आज हम लोग त्योहार मना रहे हैं माता मरियम के स्वर्गारोहण का। हम विश्वास करते हैं, पूरी कलीसिया विश्वास करती है कि माता मरियम शरीर सहित स्वर्ग उठा ली गई। जैतून पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर गिरजाघर है और जब माता मरियम की मृत्यु हुई तो उसको उसी जगह पर रखा गया था और उसी जगह से माता मरियम शरीर सहित स्वर्ग ले ली गई, स्वर्गोद्ग्रहित हुई। ये घटना है, ये हमारा विश्वास है और ये कलीसिया का विश्वास है। ईश्वर ने उसे शरीर सहित स्वर्ग ले लिया क्योंकि वो एक निष्कलंक थी और ईश्वर की माता थी। आज वही त्योहार हम मना रहे हैं। जब माता मरियम जीवित थी, यीशु ख्रीस्त के क्रूसित होने के बाद और यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने कई रूप में शिष्यों का विश्वास को मजबूत किया, उस समय के ख्रिस्तियों का हौसला बढ़ाया और आज भी वो काम करती रही हैं। ईश्वर के राज्य को फैलाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। हम कई जगह माता मरियम के नाम पर श्राइन की चर्चा सुनते हैं। सबसे पहला चमत्कार जैसे इतिहास में लिखा गया है, माता मरियम ने दिखाया 1489 में बावेरिया, जर्मनी के बावेरिया में। वो बहुत बड़ी घटना थी और उसके कारण हजारों हजार लोग विश्वास में वापस आए और मजबूत हुए और आज तक माता मरियम लोगों को वहाँ प्रेरणा देती रही हैं। उसके बाद और भी घटनाएं घटी, लेकिन जो मुख्य घटना हम याद करते हैं वो है मेक्सिको के ग्वादालुपे में 1531 में आवर लेडी ऑफ ग्वादालुपे, वहाँ उन्होंने एक आदिवासी को, नेटिव व्यक्ति को जिसका नाम जुआन था, उसको दर्शन दिया और उस समय से लेकर आज तक लगातार हजारों लोग वहाँ जाते हैं और उनका मन परिवर्तन होता है। उसके बाद देखते हैं 1858 में, कहाँ? फ्रांस के लूर्द्स में 18 बार माता मरियम किसको दर्शन देती है? बेर्नादेत को। और तभी से हजारों हजार लोग जो कि वहाँ तीर्थ यात्रा के रूप में जाते हैं, या तो जो नहीं भी जा पाते हैं लेकिन उसके नाम पर दूसरे जगह प्रार्थना करते हैं, उनका मन परिवर्तन होता है। उसके माध्यम से माता मरियम यीशु का राज्य फैला रही हैं। उसके बाद में मुख्य घटना हम देखते हैं फातिमा। ये घटना कब हुई थी? 1917 में। 1917, ये पोर्चुगल में फातिमा। 1917 में वहाँ उन्होंने 3 बच्चों को, 3 लड़कियों को दर्शन दिया और उसके माध्यम से बहुत चमत्कार हुए हैं और होते रहे हैं और लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। इसी तरह और भी अन्य देशों में कई श्राइन्स हैं माता मरियम के नाम पर, ग्रोटोज हैं। हमारे भारत में करीब 25 हैं। उनमें मुखिया कौन कौन है? वेलांकनी सुने हैं, और कहाँ? बांडेल पश्चिमी बंगाल में सुने हैं, मुंबई में फादर वहां रहते हैं, माउंट मेरी। झारखंड तरफ जाएंगे, कौन सी जगह है? बांडेल है और लेडी ऑफ बांडेल है ना, ढोरी माता है। हाँ, धनबाद के पास ढोरी माता है। जबलपुर में भी चमत्कार हुआ है बोलते हैं। उधर खरवा टोले में सुने होंगे, जशपुर में, और बूढ़ाडांड के पास भी सुनने में पता चल रहा है। कहने का मतलब
ये जो मुख्य मुख्य ग्रोटोस या तो श्राइन की बात मैंने की, उनके अलावा और भी कई जगह माता मरियम लगातार लोगों को दर्शन दे रही हैं और चमत्कार का काम कर रही हैं और उनके माध्यम से यीशु का राज्य फैला रही हैं। तो कहने का मतलब माता मरियम जो भी की स्वर्गोद्गृहित हो गई, स्वर्ग में उसका जगह है, लेकिन सिर्फ वहीं नहीं रहते हैं, लेकिन उसका काम इस पृथ्वी पर हमारे बीच में जारी है। और वही है आज के त्योहार का मतलब। माता मरियम जो भी कि स्वर्ग में है, लेकिन वहां रहते हुए भी उनका काम हमारे बीच में जारी है, हमारे विश्वास को मजबूत करने का काम और ईश्वर के राज्य को फैलाने का काम। आज हमने सुसमाचार पाठ में सुना, पहला ही वाक्य है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। एक चीज को मैं जोड़ने भूल गया, उसी के साथ साथ जो मैजेगरी जिसकी बात मैंने शुरू की शुरू में, वहां 1982 से लगातार आज तक दर्शन हो रहे हैं। चूंकि सब बच्चे जिनको माता मरियम ने दर्शन दिया था 1982 में और आज भी देती रहे हैं, चूंकि सब कोई जीवित हैं, इसलिए कलीसिया इनको क्या बोलेंगे, जैसे लूर्द्स में या फातिमा में हुआ है और उसको कलीसिया ने एक अपूर्व घटना के रूप में घोषित किया है, वैसे घोषणा उसने नहीं किया है, क्योंकि ये बच्चे जीवित हैं। ऐसे काम में कलीसिया बहुत धीरे कदम उठाती है, सब कुछ को निश्चित करने के बाद ही किसी चीज को चमत्कारी घोषित करती है। तो चूंकि ये अभी तक जीवित हैं, इसलिए इनको अभी तक संत घोषित नहीं किए गए हैं। हो सकता है मर जाएंगे तो घोषित करेंगे, लेकिन संत पापू वहां जा चुके हैं और उन्होंने पुष्टि भी की है ये सब घटनाओं को। और वहां ये क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक भी गए हैं, चर्च की ओर से अलग अलग दलों को भेजा गया है कि वहां वास्तव में जो घटना घट रही है सच्ची घटना है कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए, और सभी चीजें सच्ची निकली है। तो एक ना एक दिन ये भी दर्शनीय स्थल या तो श्राइन के रूप में घोषित किया जाएगा, तो ये इन लिस्ट में वो भी जोड़ दिया जाएगा। तो मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। इन्हीं वाक्यों को अगर हम फादर कश्मीर के शब्दों में कहें तो वे भी आज कह रहे हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दास की दीनता पर दया दृष्टि की है। भाइयों, इसी को हम मनाने के लिए, इसी की यादगारी में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन यीशु समाज के मध्य प्रदेश प्रोविंस और इस प्रोविंस के सभी सदस्यों के लिए, साथ साथ में हम सबों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, खुशी और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज श्रद्धेय फादर कश्मीर एक्का अंतिम मन्नत ले रहे हैं। इस अंतिम मन्नत, इस अंतिम व्रत, जिसको हम अंग्रेजी में फाइनल वाउज बोलते हैं, के साथ फादर कश्मीर एक्का यीशु समाज के एक परिपक्व और पूर्ण सदस्य बन जाएंगे, अर्थात यीशु समाज में वे पूर्ण रूपेण समावेश हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वे यीशु समाज के सदस्य नहीं थे, वे सदस्य थे, अभी भी हैं, लेकिन प्रशिक्षण के सभी चरण को पूर्ण करने के बाद में ये मौका दिया जाता है अंतिम मन्नत दोहराने के लिए। खुशी की बात है कि फादर जनरल ने उन्हें योग्य समझा और उसको अंतिम मन्नत के लिए चुन लिया है। आज फादर कश्मीर एक्का अंतिम मन्नत अपने अंतिम मन्नत को ईश्वर की उपस्थिति, माता मरियम की उपस्थिति, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों की उपस्थिति और प्रोविंशियल की
जो कि फादर जनरल के प्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति में लेंगे। तो ये 4 उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का मन्नत लेंगे। और इसके साथ साथ ही, चूंकि हम लोग संत पापा के विशेष आदमी समझे जाते हैं, क्योंकि संत इग्नासियुस ने पूरे यीशु समाज को संत पापा के सुपुर्द कर दिया था, इसलिए आज्ञाकारिता के अंदर आज्ञाकारिता का जो व्रत है उसमें संत पापा के प्रति विशेष व्रत भी आ जाता है। यीशु समाज में निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का मन्नत जो नवशिष्यालय में लिया जाता है वह चिर स्थायी है, जीवंत पर्याप्त है। जैसे कि फादर थियोडोर में शुरू ने ही कहा, ये जीवंत मन्नत है, जीवन भर के लिए मन्नत है, ये अनंत समय के लिए परपेचुअल मन्नत है। फिर भी सवाल उठता है, यदि नवशिष्यालय में लिए गए व्रत चिर स्थायी हैं, जीवंत हैं, तो दूसरी बार मन्नत या व्रत लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फादर कश्मीर ने 1994 में नवशिष्यालय में प्रवेश किया। 2 वर्ष बाद अर्थात 1996 में उन्होंने निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन का व्रत लिया, जो चिरस्थायी है। प्रथम मन्नत के बाद उसने यीशु समाज में 24 वर्ष पूरा कर दिया। इतने वर्ष यीशु समाज में रहने के बाद उन्हें पुनः मन्नतों को दोहराने या लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो मन्नत फादर कश्मीर ने नवशिष्यालय में लिया और जो मन्नत वे आज लेंगे समान है, एक ही है, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं। जो भी कि वे दोनों चिरस्थायी हैं, लेकिन फिर भी कुछ भिन्नताएं हैं, विशेषकर समय के अंतर के कारण और प्रशिक्षण में अंतर के कारण। पहली भिन्नता है, नवशिष्यालय जहां हम प्रथम मन्नत लेते हैं, प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण है, प्रथम स्टेज है। हम प्रायः 12वीं कक्षा के बाद नवशिष्यालय में प्रवेश करते हैं और उस समय हम बुलाहट की समझदारी में, यीशु समाज के बारे में अपने ज्ञान और यीशु समाज के संविधान के ज्ञान में परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए यीशु समाज प्रशिक्षण के सभी चरणों को पूरा करने के बाद अपने बुलाहट की समझदारी और यीशु समाज तथा उसके संविधान के ज्ञान में परिपक्व हो जाने के बाद दूसरी बार उन्हीं मन्नतों को अंतिम मन्नत के रूप में लेने के लिए मौका देती है। ये पहला अंतर है। एक छोटी कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, इसी से संबंधित है। ये कहानी है ताई की कहानी, चीन से आ रही है ये कहानी। और इस कहानी में गुरु अपने एक शिष्य को सुनने की कला में हियरिंग एंड लिसनिंग में अंतर होता है, लेकिन वो सुनने की कला में पारंगत बनाना चाहते थे। इसलिए उसने 1 सप्ताह के लिए जंगल भेजा। क्या करने के लिए? आवाज सुनने के लिए। आप लोग कई बार जंगल से गुजरते हैं या तो जंगल में रहने का मौका भी मिला होगा। क्या क्या आवाज सुना है? उसने 1 सप्ताह के अंदर में 1 सप्ताह के बाद वापस आया तो अपने गुरु को बताया कि मैंने ये आवाज सुनी। चिड़ियों की चहचहाती आवाज सुनी उसने, जंगली जानवरों की आवाज सुनी, झरनों की आवाज सुनी, बरसात में पानी बरसने की आवाज और हवा चलते समय पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। उसने अपने गुरु को ये सारी बातें बताई। सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, तुमने सारी आवाज नहीं सुनी है, तुम सुनने की कला में पारंगत नहीं हुए हो। फिर गुरु ने उसे 1 सप्ताह के लिए और वापस भेज दिया जंगल में। 1 सप्ताह के बाद वह शिष्य वापस आया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुवर, मैंने इस बार अनसुनी आवाज को सुनी है। I heard the unheard.
मैंने अनसुनी आवाज, जिसको कि दूसरे नहीं सुन सकते हैं या तो आसानी से नहीं सुना जा सकता है, उसको मैंने सुना। और उसने बताया, मैंने फूलों को आपस में बात करते हुए सुना। आप रोज फूल देखते हैं, किसी ने सुना है फूलों को बात करते हुए? फूलों नहीं, किसी का सिर हिल रहा है नहीं। उसने कहा उसने सूर्य किरणों को पत्तियों, फूलों और झरनों से बात करते हुए सुना। तीसरी बात उसने कहा, प्रातः पानी का जो बूंद ओस के रूप में घास पर और पत्तियों पर पड़ता है, तो ओस और घास फूस और पत्तियों को बीच में बात करते हुए उनका वार्तालाप उन्होंने सुना। तब गुरु ने कहा, शाबाश, तुम सुनने की कला में पारंगत हो गए हो। भाई और बहनों, फादर कश्मीर ने भी यही किया। नव शिष्यालय में वह बुलाहट और यीशु समाज के बारे अपने ज्ञान में परिपक्व नहीं थे, पारंगत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अपने प्रशिक्षण में वे आगे बढ़ते गए। जैसे हमने आज के वीडियो में देखा, जैसे उसने वर्णन किया, वे अपने बुलाहट यीशु समाज के बारे में और उसके संविधान के ज्ञान में मजबूत होते गए, पारंगत होते गए। इसलिए वे अंतिम मन्नत को बेहतर तरीके से, बेहतर ज्ञान के साथ और अच्छी समझदारी के साथ लेने के लिए तैयार हैं। तो ये है दूसरा अंतर, नहीं पहला अंतर। दूसरा अंतर है, फादर कश्मीर ने पुरोहिताई के लिए और एक पूर्ण यीशु समाजी जीने के लिए सभी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। नव शिष्यालय में जब उसने प्रथम मन्नत लिया, वह प्रथम चरण था, प्रथम चरण। अब उसने टर्शनशिप सहित जो भी प्रशिक्षण के स्टेजेस हैं, अलग अलग चरण है यीशु समाज में, उसको उसने पूरा किया। वो अपना अनुभव वीडियो में बता रहे थे टर्शनशिप के बारे में। टर्शनशिप एक ऐसा समय है जिसको हम दिल के स्कूल कहते हैं। प्रार्थना पर जोर दिया जाता है, ईश्वर और हमारे बीच में जो संबंध है उस पर गहरे स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। और कश्मीर ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर के साथ उसने अपने संबंध को गहराई से समझा और उसको मजबूत किया। तो उसने प्रशिक्षण के सभी चरणों को पूरा करने के बाद वे अभी अंतिम मन्नत लेने के लिए तैयार हैं। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है, नवशिष्यालय में जब फादर कश्मीर मन्नत लिए थे तब वे संपत्ति और दुनियाई चीजों से विरक्त नहीं थे, वे उनके प्रति आसक्त थे। लेकिन कल शाम को एक कार्यक्रम में, प्रार्थना सभा में, इसी गिरजाघर में उसने सब कुछ को त्याग दिया, जिसे हम रिनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। उसने इस कार्यक्रम के तहत, इस प्रार्थना सभा में सब कुछ को त्याग दिया, वैधानिक रूप से उसने त्याग दिया। अब वे दुनिया की सभी चीजों को त्याग कर यीशु का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ, सभी चीजों से विमुक्त होकर यीशु ख्रीस्त के अनुयायी बनने के लिए और अंतिम मन्नत लेने के लिए तैयार हैं। और यह काम उतना आसान नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं। आपने कभी सुना होगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, हेराक्लिटस कहते हैं, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। हर एक चीज लगातार परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। और वे कहते हैं इस दुनिया में उतार चढ़ाव है, पहाड़ है, घाटी है, नदी है, नाले हैं, लेकिन फिर भी सभी एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। जीवन के बारे में वे कहते हैं हर कदम में हम परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है। कश्मीर ने भी वीडियो में कहा कि उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए,
लेकिन वे उनका सामना करते चले गए। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सब एक सूत्र में बंधे हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। फिर भी हम जो मन्नत लेते हैं आज्ञाकारिता का, निर्धनता का और शुद्धता का, उसके कारण भारी तकलीफी होते, समस्याएं उठानी पड़ती है, जैसे कश्मीर ने स्पष्ट किया था। इसी से संबंधित जबलपुर में एक सेमिनार हुआ था जिदास में, जिसमें एक व्यापारी भी आए थे। उसने अपने वक्तव्य में कहा था कि यीशु समाजी लोग पागल हैं, पागल लोग हैं। क्यों पागल लोग हैं? क्योंकि वे कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं जो दूसरे करने के लिए साहस नहीं करते हैं। ऐसी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां दूसरे लोग जाने के लिए डरते हैं। इसीलिए यीशु समाजी पागल है, उन्होंने कहा। कश्मीर इस मन्नत के बाद, अंतिम मन्नत के बाद यीशु समाज के पूर्ण सदस्य हो जाएंगे और जहां कहीं भी भेजे जाएंगे उनको जाना है। कोई भी काम उनको दिया जाएगा उनको करना है। इसीलिए यीशु समाजियों को क्या बोलते हैं? पागल। हम लोग यहाँ इतने सारे हैं, देख रहे हैं, एक जन को छोड़ करके क्या है उन लोग? पागल हैं, क्योंकि ऐसे काम करते हैं जिसको दूसरे साहस नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगह में जाते हैं जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं। 2016 में यीशु समाजियों का एक महाअधिवेशन हुआ था रोम में, जिसको हम GC36 बोलते हैं। उसके उद्घाटन समारोह में एक फादर थे, फादर ब्रूनो कार्डोरे। वो यीशु समाजी नहीं थे, वो दूसरे समाज के फादर थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था, जेसुइट्स हैव द ऑडासिटी ऑफ डूइंग द इम्पॉसिबल। जेसुइट्स हैव द ऑडासिटी ऑफ डूइंग द इम्पॉसिबल। यीशु समाजियों में असंभव कार्य करने की हिम्मत है। इसीलिए उस व्यापारी ने यीशु समाजियों को पागल कहा और फादर ब्रूनो ने कहा कि उसमें वो हिम्मत होती है जिसके कारण कोई भी काम को, असंभव काम को करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक है जॉन ओमाली, वे भी कहते हैं कि ये जो 3 व्रत अंतिम व्रत के रूप में लेते हैं, ये व्रत वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी के लिए है। वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी कहने का मतलब इस व्रत को लेने के बाद यीशु समाजी दुनिया के कहीं पर भी भेजे जा सकते हैं, किसी भी काम के लिए। तो ये जो 3 उदाहरण को मैंने दिया, आपके सामने रखा, तीनों का मतलब यही है कि यीशु समाजी इस मन्नत को लेने के बाद में एक सूत्र में बंध जाते हैं और उस सूत्र के कारण उनको कहीं पर भी भेजा जा सकता है, किसी भी काम के लिए। जो मन्नत फादर कश्मीर ने नवशिष्यालय नोविशिएट में लिया था, वह प्रथम मन्नत था, फर्स्ट भाउस। अभी जो मन्नत लेंगे वह अंतिम मन्नत होंगे, जो प्रशिक्षण के सभी चरणों को पूरा करने के बाद लिया जाता है। नवशिष्यालय में फादर कश्मीर ने यीशु समाज को स्वीकार किया था। उस समय वे यीशु समाज में प्रवेश किए थे, इसलिए उसने यीशु समाज को स्वीकार किया था। लेकिन इस अंतिम मन्नत के साथ यीशु समाज फादर कश्मीर को एक अभिन्न अंग, यीशु समाज के अभिन्न अंग, एक पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। इस मन्नत के बाद वे यीशु समाज में पूर्ण रूपेण प्रविष्ट करेंगे और समावेश हो जाएंगे उसमें। इसलिए भाई और बहनों, आज जब फादर कश्मीर के अंतिम मन्नत के नाम पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर फादर कश्मीर को इस मन्नत से जुड़े सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए साहस, बुद्धि और बल प्रदान करे, और हम सब जो गवाह के रूप में उपस्थित हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं से उसका हौसला बढ़ाएंगे। आज माता मरियम का विशेष त्यौहार है, स्वर्गोदय ग्रहण का त्यौहार। यीशु समाज के संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला के जीवन में माता मरियम का विशेष स्थान रहा है।
इसलिए यीशु समाज में भी माता मरियम का विशेष स्थान है। वह वास्तव में यीशु समाज की संरक्षिका है। इसलिए आज विशेष रूप से हम माता मरियम से फादर कश्मीर के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा वे हमेशा ईश्वर से जुड़े रहें। उनके बीच में और ईश्वर के बीच में जो लगाव है, जो जोड़ है, वो मजबूत रहे और जो भी कार्य वे करेंगे, जहाँ कहीं भी भेजे जाएंगे, ईश्वर की महत्ता के लिए वे कार्य करें। इसके लिए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता से आए साई मान है। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता से आए साई मान है। परमेश्वर हवा को पृथ्वी को उपजाता, एक बड़ी अखिल विश्वसता वो निर्माता। परमेश्वर परमपिता सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर परमपिता सर्वशक्तिमान है। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता आए साई मान है। शक्तिमती ईश्वर आत्मा का बल आनंद, कन्या की गोद भरी मरियम हो गए धन। परमात्मा जन्म है तो विश्व परित्राण है, परमात्मा जन्म है तो विश्व परित्राण है। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता आए साई मान है। एकलौता बेटा है ईश्वर का, यीशु ख्रिस्त ईश्वर तू मेरा है भगवान। परमात्मा अमृतात्मा मेरा भगवान है, परमात्मा अमृतात्मा मेरा भगवान है। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता से आए साई मान है। मेरा विश्वास व्यक्त, मेरा ये गान है, गान व्यक्त करता से आए साई मान है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्गदूत ग्रहण का पर्व और हमारे देश की स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं। हम इस अवसर पर अपनी आवश्यकताओं को, देश की ज़रूरतों को और फादर कश्मीर की आवश्यकताओं के लिए भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पौधा, एक छोटा सा बीज उचित मात्रा में मिट्टी, जल, हवा, प्रकाश, खाद पाकर तथा प्रस्फुटित होकर एक पौधा बनता और अंततः एक वृक्ष। यह लोगों के लिए जीवन देता है। इसी छोटे पौधे की तरह फादर कश्मीर का जीवन रहा है। जन्म से लेकर धर्म संघीय जीवन में प्रवेश करने तक माता पिता, भाई बहनों ने इनके जीवन को सींचा और धर्म संघीय जीवन में विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने आप को तैयार किया है। आज हम इस पौधे के रूप में फादर कश्मीर को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह पौधा बड़ा होकर सभी के लिए जीवनदायी होता है, उसी तरह फादर कश्मीर दूसरों के लिए अपने वचनों, कर्मों से जीवन प्रदान कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार
निरंतर जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करती है। इसी मोमबत्ती की तरह यीशु ख्रिस्त ने कष्ट सहकर दुनिया को प्रकाशमान किया। प्रभु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। आज हम फादर कश्मीर के साथ यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी ख्रिस्त के ज्योति प्रतीक मोमबत्ती धारण कर अंधकार में रह रहे भाई बहनों के जीवन में आशा, प्रेम और करुणा का संचार कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। चावल, हम अन्न ग्रहण कर शारीरिक बल का अनुभव करते हैं, लेकिन हम विश्वासियों के लिए शारीरिक बल के साथ साथ आध्यात्मिक बल की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिक बल के स्रोत यीशु ख्रिस्त हैं। इस अनुपम दान के माध्यम से हम फादर कश्मीर के माता पिता, भाई बहनों और परिजनों को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु सभी को अपने कृपा वरदानों से भर दे तथा संस्कारों के माध्यम से आत्मिक बल देता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। रोटी और दाखरस। यीशु ख्रिस्त ने स्वयं को रोटी और दाखरस के रूप में हमें दिया है। हमारा विश्वास है कि हम रोटी और दाखरस के रूप में यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार यीशु ने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर दुनिया को मुक्ति प्रदान किया, उसी तरह आज हमारे जीवन में आकर हमें बल प्रदान करे ताकि हम बुराई पर विजय पा सकें। साथ ही हम प्रार्थना करें कि यीशु ख्रिस्त महामारी से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम की तरह ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते और उसकी इच्छा पूरी करते हुए उससे कृपा प्राप्त कर सके और सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को माता मरियम के सदृश निष्कलंक या पवित्र जीवन प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। हे प्रेमी पिता, भक्तों की विनय प्रेम से तू स्वीकार कर। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने देश भारत और इसके सभी नेताओं और नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में सर्वत्र अमन, चैन, सुख, शांति, हंसी खुशी और उमंग उत्साह व्याप्त हो जाए।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपनी मातृभूमि के लिए प्रार्थना करें। सभी विनाशकारी शक्तियों, अराजक तत्वों, शत्रुओं और प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षित रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से कलीसिया या समाज से विलग हुए हैं या बहिष्कृत किए गए हैं, कि वे माता मरियम की प्रार्थना से पुनः कलीसिया में लौट आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम के प्रति अपार भक्ति तथा आदर व्यक्त करें और उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें और कृपा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी निजी प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने माता मरियम को सब आदि पापों से बचाए रखा, उसे सदैव निष्कलंक रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा तथा अनुग्रह प्रदान कर कि जब इस संसार से हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तब हमें भी माता मरियम के सदृश स्वर्ग में बुला ले, ताकि हम माता मरियम के साथ रह सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति देता हूं। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट तुझे सुग्राह्य हो। स्वर्ग में उद्गृहित परम धन्य कुमारी मरियम अपनी मध्यस्थ द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदयों में अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे कि हम सदा तेरे लिए लालायित रह सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता स्वर्ग में उद्गृहित कर ले गई हैं। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये ही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा तथा सांत्वना का प्रतीक है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे पुत्र यीशु को अद्भुत रीति से जन्म लिया, तूने इनका शरीर कब्र में से विकृत होने नहीं दिया। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर्ग में स्वर मिलाकर हम भी आनंद की उमंग से तेरा यशोगान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से हो और इसमें खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कर। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते और पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, इस भाई कश्मीर की भी सुधि ले, जिन्होंने आज तेरी सेवा में स्वयं को आजीवन समर्पित कर दिया है। ये अपना मन तथा हृदय सदा तुझमें लगाए रखें और तेरे नाम की महिमा करते रहें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें हम सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, किंतु मेरे आओ, किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं फादर कश्मीर एक्का जी यीशु समाजी व्रत दीक्षा लेता हूँ। मैं ईश्वर की माता संत कुमारी मरियम, सब दूतों तथा संतों तथा यहाँ पर उपस्थित सब लोगों के सम्मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर से और ईश्वर के प्रतिनिधि आपसे मान्यवर फादर रंजित तिग्गा यीशु समाजी, जो यीशु संघ के परमाधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों का स्थान लेते हैं, यीशु संघ के नाम संत पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान में वर्णित जीवनचर्या के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन की व्रत ग्रहण करता हूँ और इस आज्ञा पालन के अनुसार बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। फादर कश्मीर एक्का जी यीशु समाजी, स्थान संत जॉन बर्चमन्स के गिरजाघर में, तिथि 15 अगस्त 2021।
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है. I join with Mother Mary as we celebrate her feast of Assumption today. In praising and thanking the Lord, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For the Mighty One has done great things for me, and holy is His holy name. My heart is filled with gratitude and thanksgiving today. Reverend Father Provincial Ranjit Tigga S.J., Father Henry Lakra S.J. Socius to the Provincial, Father Mahant Ekka S.J., Superior of the dispersed community of Umaria, Manpur and Nemha, and the community members, Father Superior, Sister Superior Roshanti SCGM and the community members, Father Benedict S.J., Manager of St. Xavier's School, Nemha, Sister Kiran, Headmistress and Superior and the community members, Father Theodore, Manager of St. Xavier School, Manpur and the staff, Father Dharam Kishore, Superior of Jidas and the community members, Father Najarius, Superior of another dispersed community of Kota and Kotma and the community members, my loving parents, Telesphore and Natalia, Mausi, Jeremy Kindo, Father Cosmas Ekka S. Bhedi, family of Kumudni and Subodh, Kostan and Sandeep, Kanti and Vinod, and all the faithful. First and foremost, I thank the Almighty God for His constant love and concerns. From my childhood till now, in His loving care and guidance, forming and shaping me to be His instruments. It is only through His grace that I could reach up to the final incorporation in the Society of Jesus. Thank you, Lord, for your steadfast love and setting me aside for your work. I thank the Mother Society which nurtures and nourishes me to blossom in my life. I thank Father Reverend General Arturo Sosa and his team for furnishing my final incorporation in the society. The society gave me a lot of opportunities to make myself strong in spirituality and in Jesuit charism. I thank Father General Arturo Sosa and his team who have examined me sincerely and found me worthy to be incorporated in the Society of Jesus. Thank you, Father General, for your teamwork in discernment of spirits, generosity, acceptance and approval for my final commitment. My sincere thanks go to Reverend Father Provincial Ranjit Tigga S.J., Father Socius Henry Lakra, all the consultants and my fellow Jesuits who helped me by writing my report repeatedly and patiently. Province Korea took all the necessary steps of proceedings and promoted me for my final vows. Special thanks to you for initiating the renunciation process last evening and offering Mass today and nourishing and empowering me for God's mission through your accompaniment, inspiring homily and offering prayers for me. Thank you, Father Arvind Binay, S.J., for working tirelessly and silently to make this moment alive, memorable one through your media technology. You have done a great work by your beautiful YouTube video, nice photography, and making the event lasting for many more days. Thanks for making the whole program lively and memorable one. On this auspicious occasion, I do not forget to thank Father Alphonse Tirki for guiding me and leading me into my spiritual journey for 8 days.
He gave me inspiring retreat and prepared me for this final commitment. Thank you, Father, for your support and guidance. I also remember and thank all my provincials and PCFs, formators and authorities who came in my life and formed me in different stages of my life. I am grateful for their contributions in forming and shaping my life. This day, I render my sincere thanks to them. My sincere thanks go to my family members who came all the way from Mumbai, Jabalpur, Gholeng, and Dharamjaygarh. For my sake, you have kept aside your responsibilities and given your precious time for me and prayed for me. Thank you for your gracious presence and loving support. One prays double when sings well. मैं अपनी मानपुर की बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे फादर कह रहे थे कि उन्होंने आज का जो मेरा अंतिम समर्पण है उसमें 4 चांद लगा दी हैं. I thank my teachers wholeheartedly for making the liturgy so lovely, devotional and meaningful by your entrance dance, Bible julos, and selecting appropriate hymns and singing with full joy and spirit. And a special thanks to Subodh and Manoj for adding the melody in it. Thanks to Sister Premika and Kiran for the beautiful altar and notice board decoration along with the parish youth. You made the divine presence felt by your endless time and energy. My sincere and special thanks go to Father Mahant and Father Theo, who have planned out the event so meticulously and executed everything successfully. Thank you so much for your love, care, concern, and trouble and pain that you have taken to make this day a gorgeous and memorable one. I thank all the Jesuits of my province, sisters, relatives, friends, and well-wishers who remembered and prayed for me today and joined me in heart and mind in my final commitment. My sincere thanks to them for their prayerful support and encouragement. Last but not the least, my sincere thanks to Father Abraham, Sister Roshanti, Rekha, Reena, Asha, Alicia for arranging sumptuous dinner, which shortly we are going to have it. Thank you, Father and Sister, for your great work and sacrifices. At the end, if at all I have forgotten to thank anyone, then thank one and all. Thank you so much for your accompaniment. May God bless you all, and may Mother Mary pray for all of us. स्थानीय कलीसिया की ओर से आज हम लोग फादर कश्मीर को सारे हृदय से बधाई देते हैं। फादर प्रोविंशियल और उनकी टीम बिलासपुर को हम लोग धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे समुदाय के फादर कश्मीर को योग्य समझकर यह कार्यक्रम रचा। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, स्थानीय लोकधर्मी, जबलपुर, कोटा और कोतमा के फादरगण, फादर कश्मीर के भाई और बहन और उनके बेटे बेटियां, सबों ने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को देखा और हम सभी इसके साक्षी बने।
आप सबों का यहाँ इस छोटे समुदाय में छोटी कलीसिया की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मिस्सा बलिदान के बाद में छोटा सा कार्यक्रम यहीं पर होगा जब हम फादर कश्मीर को बधाई देंगे, और उसके बाद में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, स्थानीय कलीसिया के सदस्य भी हमारे साथ में भोजन के लिए जाएंगे। हो सकता है कि भोजन पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन हम लोग सभी को बटा करके उसी का आनंद लेंगे। आप सब कोई हमारे साथ में अंदर आइएगा। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है। तुझसे निवेदन है कि फादर कश्मीर एक का पवित्र व्रत द्वारा तुझसे संयुक्त हो गए हैं। उनका हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।